तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए अगला वीडियो गाउस के अनुप्रयोग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, अर्थात अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास में एक परत है अर्थात प्लेट है, तो उसका डायग्राम हम यहां पर बनाते हैं। और पहला जो डायग्राम आपको मैं लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बताता आ रहा हूं कि पहला डायग्राम हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा का बनता है, दूसरा उसके परिमाण के लिए बनता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए। देखिए प्लेट हम बनाएंगे इस प्रकार की, ठीक है, ये हमारी कंडक्टिंग प्लेट है एक, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट का मतलब क्या है। कल वीडियो में हमने अचालक परत के बारे में बात की थी, आज हम बात करें कंडक्टिंग, यानी इन दोनों में अंतर क्या होता है। अचालक परत पे जैसे ही आप आवेश देंगे, आवेश वहीं पर ठहर जाते हैं जहां आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कंडक्टिंग प्लेट का मतलब क्या है कि जैसे ही आप उसे आवेश देंगे वो पूरे सतह के ऊपर फैल जाएंगे अलग अलग जगह पर। देखिए इस प्रकार से, अगर मान लीजिए मेरे पास में ये एक 3D आकृति है प्लेट के रूप में, और जैसे मैं इस पर आवेश डालता हूं तो वो उसकी सतह पर आ जाते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, उसकी सरफेस पे आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, इस प्रकार से। एक तो आगे वाली सतह हो गई और एक पीछे वाली जो ये सतह होगी, इसके ऊपर भी चार्ज आ जाते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो यहां पर क्योंकि चालक परत में क्या होता है कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहां पर हम देखेंगे पहला जो हमारे पास में है, ये इसकी दिशा के लिए। तो दिशा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से लेकर हमने देखा कि ये एक बिंदु है P बिंदु, और वही पिछले 2 वीडियोस के अकॉर्डिंग यहां से देखेंगे तो ये आएगा DE, यहां पर आएगा हमारे पास में DE, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। आप पिछले वीडियो को नहीं देखा हो तो वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको जल्दी ये चीज समझ में आ पाएगी। यहां पर हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे, DE cos थीटा, DE cos थीटा, ठीक है, और यहां पर है DE sin थीटा, और इधर भी आ जाएगा हमारा DE sin थीटा। बात क्लियर एकदम। और यहां पर ये जो DE sin थीटा और DE sin थीटा के घटक हैं, वे समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें ये पता चला कि भाई DE cos थीटा के जो घटक हैं वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, और यदि वे जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारी कंडक्टिंग प्लेट है उसके भी विद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। तो यहां हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमारे पास में आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो प्लेट के परपेंडिकुलर आएगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलिए इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ E के लिए बात करेंगे तो वैसे एक प्लेट यहां पर बनाएंगे अपन, क्योंकि गाउस प्रमेय के लिए है तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी अति आवश्यक होती है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी प्लेट है, और यहां पर हमारे पास में ये प्लेट पर चार्ज वितरित किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हमें यहां पर लास्ट वीडियो की तरह ही एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। समझिएगा, यहां पर हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास में गाउसीय पृष्ठ है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये इसके अंदर की तरफ है, ये इसके अंदर की ओर है। तो आप खुद सोचिए, 2 प्लेट हो गई, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट, बीच में चार्ज ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमने चार्ज दिए थे वो आधे इस प्लेट पे आ गए, आधे इस प्लेट पे आ गए। बात समझा गई। तो बीच में कोई चार्ज नहीं, और जब चार्ज ही नहीं होगा तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा बच्चों, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहां पर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास में ये
वीडियोस के अंदर हमने जैसे 3 भागों में बांटा था ना, उसी प्रकार से पहला ये भाग हो जाएगा, दूसरा ये भाग हो जाएगा और तीसरा इसका ये वक्राकार भाग होगा। तो यहां हम अल्पांश भागों को लेंगे पिछले वीडियोस की तरह, ठीक है। तो सबसे पहला भाग यदि हम ले रहे हैं तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, अर्थात ये हो जाएगा ds1 कह सकते हैं आप इसको। और इसके लिए आप बात करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा और ये होगा ds2, और यहां पर जो है इसका इस सतह के लंबवत होगा तो ये होगा ds3। अब बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहां बात ही कर ली है कि ई की डायरेक्शन क्या होती है, प्लेट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगी तो इधर आ जाएगा ई, समझ में आ गई बात। जहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। इस वाले के लिए बात करेंगे तो मैंने आपको जस्ट अभी बता ही दिया है कि ये अंदर की तरफ है। तो यहां ई की जो वैल्यू है, यहां ई की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कितनी है बच्चों, यहां पर 0 है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ds3 के लिए। तो यहां से ये इधर की तरफ जाएगा E, ये आ जाएगा E इस डायरेक्शन में। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखते हैं कि इसका थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब बात एकदम क्लियर होगी आपको कि हमारे पास में जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके लिए हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी, 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया, EDS देखे और उनके मध्य का जो कोण है वो भी हमने इसमें देख लिया, ठीक है। अब इसके हम डेरिवेशन की बात करते हैं कि डेरिवेशन के अकॉर्डिंग इसका E कितना होगा। देखें तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों भागों के लिए जो फ्लक्स होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे और उन सभी को आपस में जोड़ देंगे जिससे कि हमारा कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहां हम देखेंगे कि फाई टोटल जो होगा वो फाई 1 के लिए, फाई 2 के लिए और फाई 3 के लिए, उन सभी का क्या हो जाएगा, सम होकर आएगा, ठीक है। फाई टोटल की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हम देखते हैं वो हमें प्राप्त होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इज इक्वल टू पहले वाले भाग के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा E ds1 cos कितना है उसमें 0 डिग्री, प्लस दूसरे भाग के लिए अगर हम बात करेंगे तो E की वैल्यू यहां 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds2 और cos थीटा छोड़ दीजिए आप इसको एक बार, ठीक है। प्लस उसके बाद में हम बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा E ds3 और cos यहां कितना है 90 डिग्री। बात क्लियर, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप समझिएगा हमारे पास में ये एक प्रकार से 2 शीट ही तो है, एक इस साइड में और एक साइड में, ठीक है। तो एक तरह से सरफेस एरिया ही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की ही बात करेंगे, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, जिससे कि हमारे पास में Q की वैल्यू जो होगी वो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। और इसको उठाकर हम यहां रख लेते हैं तो हमारे पास में यहां पर हमारे पास में आएगा सरफेस एरिया आएगा ना S, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास S, क्लियर। इसको उठाकर हम यहां रख लेंगे तो हमारे पास में आएगा सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसके लिए बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और E जो है चाहे आप E यहां ले लीजिए चाहे यहां, इस वाले में तो है ही नहीं, इस वाले में यहां देखेंगे तो यहां देखेंगे तो यहां देखेंगे तो, यानी कि सभी पॉइंट्स के लिए हमारा E क्या है, समान होगा, इसलिए इसको हम बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा ds1 प्लस ये हो जाएगा 0 कंप्लीटली, और प्लस करके अगर cos 90 की वैल्यू भी देखें तो वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास है सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये आया E, और इसको अगर हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा S1, क्लियर है यहां तक। और यहां हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो S1 है वो S के ही बराबर है, भाई कंप्लीट, ये जो हमारा एक मान और ये मान है दोनों समान ही तो होंगे, तो S1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, S
किस कारण से? सममिति के कारण से, सममिति, ठीक है, इसको अपन सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एस, एस से एस कैंसिल, देन हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास में आएगा कंडक्टिंग शीट के कारण, कंडक्टिंग शीट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। थ्योरी वाइज आपको देखना है तो मैं आपको लिंक दे रखा है, उससे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके जितने भी नोट्स हैं या पूरे क्लास 12th के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई यहां तक। अब इसके वेक्टर फॉर्म की यदि मैं बात करता हूं तो वेक्टर फॉर्म की और देख लीजिए आप, इसमें वेक्टर फॉर्म, देखिए वेक्टर फॉर्म यदि आप बात करेंगे तो यहां हमारे पास में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और इसका यदि मैं यहां पर वेक्टर लगाता हूं, अगर मैं यहां पर वेक्टर लगाता हूं तो दूसरी ओर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? उसका एकांक सदिश इस प्रकार से n कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका वेक्टर फॉर्म होगा। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। पहले हमने बात करी उसकी डायरेक्शन की जो उसके परपेंडिकुलर आई, और दूसरा हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला जो कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। अब हम इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से ये समझ में आएगा कि भाई ये चीज हमारी यूज कहां हो रही है। चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं उनको। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपके पास में एक ये शीट दे रखी, आपकी ये प्लेट दे रखी है इस तरह से, ठीक है, और इस प्लेट पर वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये कह रहा है कि इस पर जो सिग्मा की वैल्यू है वो आपकी है 4 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर यहां एक चार्ज रखा गया है, उसकी वैल्यू आपको दी गई है -2 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। बात समझ में आई यहां पर। और ये कह रहा है कि इस प्लेट के कारण इस पर कितना बल लगेगा, बल लगेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो आप खुद समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां माइनस है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी कि बल इसकी ओर लगेगा, तो यानी कि ये लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है यहां तक? तो F इज इक्वल टू QE। कोई भी चार्ज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर बल F इज इक्वल टू QE के कारण लगता है, हमें ध्यान में है। तो फटाफट से इसका मान निकालते हैं, क्योंकि हमें F पूछा गया है। तो Q की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2 × 10⁻⁶। अब यह माइनस क्यों नहीं लिया? ये सिर्फ माइनस जो है ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि भाई ये आकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में Q और आ गया E। E की वैल्यू है क्या हमारे पास में? E की तो वैल्यू नहीं है। तो E की वैल्यू हमने जो है वो अभी कुछ देर पहले ही निकाली है शीट के लिए, सॉरी प्लेट के लिए, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू लेंगे, देन F इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है आपको 4 × 10⁻⁶, और बटे में हमारे पास में आ जाएगा 8.854 × 10⁻12। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आया 10⁻12, तो ये 12 हो गया ना ऊपर कंप्लीट। तो ऊपर बच गया हमारे पास में 8 और नीचे हो गया 8.85। ठीक है, 4 भी ले लूँ क्या आपकी 6। उसके बाद में पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 1 2 3 और नीचे आ गया हमारे पास में 8.854। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एक 0 पॉइंट लगाकर उसको लगा लेना, ऊपर 80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है और उसको लगभग 9 के आसपास तक करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9। और भी आगे न्यूटन में वैल्यू आएगी, तो आप देख लीजिएगा। ये अपने पास में इस तरह से इसका आंसर आएगा कि इस वाले चार्ज पर इस कंडक्टिंग प्लेट के कारण इतना फोर्स काम करेगा, जो कि अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर हो गई यहां तक बात। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको समझिएगा। हमारे पास में एक इस तरह से 2 शीट दी हुई है, ठीक है, जो कि एक प्लेट का निर्माण करती है इस तरह से, ठीक है। कल के वीडियो के अंदर भी ऐसा कुछ आया था, देखिएगा। एक पर क्या है, पॉजिटिव आवेश है और एक पर क्या है, नेगेटिव आवेश है। क्या है, नेगेटिव आवेश है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया गया है d, वो बता रहा है वो है 0.05 मीटर का। क्लियर है यहां तक। और उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई इनका जो एरिया है, सरफेस एरिया की बात करें अपन, तो सरफेस एरिया इसने बताया 1 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है यहां तक। और आगे इसने दिया है कि भाई इनके बीच यानी 2 हमारे पास में इस तरह से शीट है और उनके बीच में अगर हम बात करेंगे तो E का मान जो है वो है 55 वोल्ट पर मीटर, ठीक है भाई। उसके बाद में इसने कहा कि भाई इनके ऊपर Q कितना है वो बताइए आप, Q कितना है वो बताइए। बाकी इसमें हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपको दी गई है और Q आपसे पूछा गया है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 2 शीट यदि इस प्रकार से रखी है तो वो एक तरह से यहां पर इसने क्या करा है ये कि कंडक्टिंग प्लेट है, तो बीच में आप समझिए, बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। उस कारण से हमारा जो E आएगा वो आएगा इस तरह से। कल वाले वीडियो के अंदर भी ऐसा ही कुछ आया था। हमने 2 प्लेट ऐसे ली थी और एक पर पॉजिटिव एक नेगेटिव शीट ली थी और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए था और बीच में हमने एक P बिंदु माना था, तो उस पर भी E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता है, ठीक है। तो हमें मान ज्ञात करना है Q का, तो इसको मैं लिख लूं Q अपॉन S एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो E S एप्सिलॉन नॉट, फटाफट से Q = E की वैल्यू कितनी है 55, S की वैल्यू कितनी है 1, 8.854 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, आप तो कैलकुलेशन करनी है, अगर नहीं आए तो भी कमेंट कीजिएगा, इसको भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस Q की वैल्यू आएगी। हम मेन बात कर रहे हैं कंसेप्ट की कि भाई मेन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो कैसे हमें सॉल्व करना है। तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक आपको प्लेट दी गई है इस प्रकार की, देखिएगा। एक प्लेट आपको दी गई है इस तरह से, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एक समान रूप से आवेश वितरित किए गए हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका A जो है वो तो है आपके पास में 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर और Q = आपको बता रहा है 10 माइक्रो गुलाम। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है बच्चों, 10 की घात -6, ये हो गया गुलाम। और E आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो प्लेट है ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं खास, तो शीट प्लेट के कारण हमारा आंसर क्या आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर आएगा Q अपॉन A, लिख लेंगे इसको, A लिखे तो A S लिख सकते हैं आप, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो E = Q की वैल्यू कितनी 10 गुणा 10 की घात -6 बटे में A कितना 10 की घात -2 और गुणा में 8.854 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा बच्चों कि किस प्रकार से हमने एक कंडक्टिंग प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी, उसका मान हमने निकाला, साथ ही उसकी डायरेक्शन की बात करी और उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी हमने बात करी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।